हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। एक फिल्म जिसका चर्चा पहले सिर्फ भारत में था, लेकिन अब उसका चर्चा पूरी दुनिया में फैल गया है। सिर्फ एक फिल्म जिसने भारत का मकरू चेहरा, मोदी का मकरू चेहरा, बीजेपी का गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बार बार ट्रंप के हाथों जलील होने वाली भारत की वो एक फिल्म जिसने उनकी सारी की सारी कलई खोल के रख दी है और ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है जी दिलजीत दोसांझ ने। दिलजीत दोसांझ जिन्होंने खुलकर लाइव आके सारा पोल खोल दिया है। उस फिल्म को रिलीज होते ही दूसरे ही दिन जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से इंडियन गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया है। उस फिल्म के अंदर और उस कहानी के अंदर ऐसा क्या था और भारत को पिसू क्यों पड़ गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनकी जलालत क्यों हो रही है। और अब ये फिल्म भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के साथ और शेख मुजीबुर रहमान के साथ लोगों ने किया था। वही सब कुछ अब भारत में मोदी के साथ होने जा रहा है। ये सारी कहानी आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और ये फिल्म जो है वो अब धुरंधर से भी बहुत ज़्यादा सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि पहले अगर किसी को नहीं भी पता था तो उसको भी इस फिल्म के बारे में अब जानना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। चलिए अब ज़रा तफसीलात जो हैं वो आप सुनते जाइएगा कि भारत में मतलब कौन नहीं जानता इस मशहूर अदाकार को, दिलजीत दोसांझ, जिसकी वजह से भारत कहता था कि जी हम फ़ख्र से बता सकते हैं कि उन्होंने पंजाबी कल्चर को पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ़ करवाया था। उसी दिलजीत दोसांझ की ये जो फिल्म आई है नई, जिसका नाम सतलुज था। हालांकि मैं बड़ी क्यूरियस थी इस फिल्म को देखने के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि सतलुज, ब्यास, रावी जो हमारे दरिया हैं, तो मुझे लग रहा था कि आजकल वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया का एक तनाज़ा चल रहा है इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर, जिसे सिंध तास माहिदा भी कहा जाता है, जिसमें भारत ने पहलगाम का बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के एक तरफा वो माहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया था। और मुझे ये था कि शायद इन्होंने भारत के और पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर जो है वो इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है, जबकि हकीकत ये थी कि इस फिल्म का तो नाम ही कुछ और था। इस फिल्म का नाम भी भारत की विश के ऊपर रखा गया था और उनको खुश करने के लिए कि महज इसलिए कि हमारी जो फिल्म है वो रिलीज हो जाए, उसके बावजूद इतनी घिनौनी हरकत की है भारत ने। अब जरा सुनिएगा, इनके ये जो मशहूर अदाकार हैं जी दिलजीत दोसांझ, उनकी ये जो नई फिल्म थी जिसका नाम बताया जा रहा है सतलुज, इसके ऊपर भारत में अचानक से पाबंदी लग गई और इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले रिलीज़ किया गया था, जिसका नाम था जी ZEE5। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फिल्म है बेसिकली, ये फिल्म आज से 3-4 साल पहले की बन के तैयार हो चुकी थी। और ये फिल्म जब बन के तैयार हुई थी तो तब से ही जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस एक फिल्म से इतनी ज़्यादा खौफजदा थी कि वो किसी भी सूरत इस फिल्म को ऑन एयर नहीं होने देना चाहती थी। इस फिल्म को रिलीज़ करने की इंतहाई कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जो उनकी बीजेपी की सरकार है, आपको पता ही है कि वो सिर्फ जो उनको जय जयकार करते हैं उन्हीं की सिर्फ वो चीज़ों को अनाउंस करने देते हैं, अदरवाइज वो नहीं होने देते। तो उसके बाद जब इनको इजाज़त नहीं मिली तो इन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है जिसको ZEE5 कहा जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर आप फिल्में देखते हैं, इसी तरह से उनका एक नेटवर्क है ZEE5, तो हम उस पे इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ करते हैं। ZEE5 पे इस फिल्म को रिलीज़ हुए अभी सिर्फ दूसरा दिन था कि भारत की जो हुकूमत है वो इस कदर खौफजदा हो गई कि उन्होंने ZEE5 से इस फिल्म को हटाने का मुतालबा किया और उसके बाद ये फिल्म जो है हटा दी गई। आपको ये भी बता दूँ कि ये जो फिल्म है, इसका जो टॉपिक था उसके ऊपर भारत की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनको इतने ज़्यादा एतराज़ात थे कि वो इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं होने देना चाहते थे। और अगर रिलीज़ होने की इजाज़त देते भी तो उसके अंदर इतनी कांट छांट के साथ वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे थे कि उसके बाद वो फिल्म अपनी असली हालत में बरकरार नहीं रह सकती थी। यही वजह थी कि फिल्म के मेकर्स ने ये फैसला किया था कि वो ऐसा करेंगे कि वो अब इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ, यानी बिना किसी कटिंग के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रिलीज कर देंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही अनकट वर्जन जो है वो सामने आया तो भारत के अंदर तो हर तरफ जो है वो कोहराम मच गया। और वो भारत सरकार जो हमेशा से नस्ल कुशी के ऊपर यकीन रखती है, दूसरी जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं ना, वहाँ पे सिख भी, मुसलमान भी, हालांकि मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से भी ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी आबादी जो वो 1.5 अरब के करीब पहुंची हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ ही हैं। आपको बताऊँ,
इंडिया टुडे के नाम से जनाब सबसे बड़ा उनका चैनल भी है, उनका प्लेटफॉर्म है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि फिल्म सतलुज जो है इसको 3 जुलाई को रिलीज़ किया गया था और 5 जुलाई को इसे हटा भी दिया गया। इसके ऊपर फिर बहस शुरू हो गई और मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ करके भारत ने अपने ही पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आप ये समझ लें कि अगर ये फिल्म फ़र्ज़ करें पहले अगर चलनी भी थी थोड़ी बहुत, तो अब इस फिल्म को लेकर लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये फिल्म अगर कभी भी दोबारा रिलीज हुई तो ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, ये धुरंधर से भी ज़्यादा बड़ी फिल्म बन जाएगी। अच्छा, अब इस फिल्म के अंदर ऐसा है क्या, ज़रा सुनते जाइएगा और सर धुनते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि भारत को इतनी तकलीफ इससे क्यों हो रही है। अब जब ZEE5 ने इस फिल्म को अचानक से हटाया तो ऑब्वियसली उन्होंने जवाब भी देना था, प्रोफेशनली देते या जैसे भी देते, मतलब रीज़न तो सभी को पता थी, लेकिन उन्होंने बताना तो था ना कि इस फिल्म को हमारे प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया गया। तो उन्होंने जनाब क्या किया कि बिना किसी बात के, बिना कोई रीज़न उन्होंने अनाउंस किए, ZEE5 ने इस हवाले से जस्ट अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म को हटाने की कोई भी वजह नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी वजह क्यों नहीं हो सकती और कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा, अच्छा मज़े की बात यह कि पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी को आज़ादाना बात करने की इजाज़त नहीं। आप खुद सोचें कि अपने मुल्क में अपनी ही स्पॉन्सरशिप के साथ, अपने ही दिए हुए टॉपिक्स के साथ अगर फिल्में रिलीज़ होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, तो उस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त होती है, वरना नहीं होती। फिर इसके बाद इन्होंने मौजूदा हालात और उन्होंने कहा ZEE5 वालों ने कि मौजूदा हालात और पेशरफ्त को देखते हुए फिल्म को फिलहाल भारत में रोक दिया गया है। अब क्यों रोका गया है वो आप सबको पता है। कंपनी ने कहा कि वो फिल्म बनाने वालों और उनकी कहानी के साथ खड़े हैं और कानूनी तरीके से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा नाजरीन के लिए पेश किया जा सके, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक कि उनकी बीजेपी सरकार जो है वो वहाँ पर मौजूद है। ये फिल्म जो है बेसिकली सिनेमा घरों में क्यों रिलीज़ नहीं हो सकी, इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प वजह जो है वो मशहूर हो चुकी है। इस फिल्म का जब ये फिल्म बनी थी तो इसके जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बेसिकली इस फिल्म का जो नाम रखा था वो रखा था पंजाब 95। बेसिकली बताया जाता है कि 1995 में एक वाक़या हुआ था जिसमें होता क्या था कि जो सिख हजरात होते थे उनको चुन चुन के मारने का टास्क दिया गया था उस वक्त की गवर्नमेंट को। और उस वक्त के जो पुलिस वाले थे वो क्या करते थे कि सिखों को चुन चुन के मारते थे और फिर उनको क्रीमेट कर देते थे, उनको जला देते थे और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ताकि कल को उनके घर वाले जो हैं वो ना उनके ऊपर केस कर सकें पुलिस वालों के ऊपर। और ये सब कुछ स्टेट की मर्जी से हो रहा था। बेसिकली ये उस टॉपिक के ऊपर फिल्म है। इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि एक बैंक ऑफिसर होता है और वो बैंक ऑफिसर जो होता है उसके दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स, उसके कलीग्स होते हैं जो उसी बैंक में उसके साथ काम करते हैं। तो होता क्या है कि अचानक से उसके दो दोस्तों को गायब कर दिया जाता है। जब वो दो दोस्त मिसिंग पर्सन हो जाते हैं और जब उस शख्स वो जो दोस्त होता है, मतलब वो जो ऑफिसर है, बैंक ऑफिसर, जब वो जाता है अपने दोस्तों की तलाश में तो उसको ये पता चलता है कि उनको मार दिया गया है। यहाँ से उसकी जंग शुरू होती है और वो कहता है कि मैं इन लोगों को बेनकाब करके रहूँगा। बेसिकली सिखों की जो नस्लकुशी की गई थी भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, उस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए उस टॉपिक पे ये फिल्म बनाई गई है। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म कभी बनने दी जा सकती थी। मज़ेदार बात ये कि भारत के अंदर जहां हर रोज़ प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, वहीं पर ये जो टॉपिक था ये प्रोपेगेंडा नहीं था, बल्कि उनके हाई कोर्ट्स और उनके जो सुप्रीम कोर्ट्स या जो भी उनकी हायर कोर्ट्स होती हैं उनकी तरफ से दिए गए फैसले जो रिटन है उसके ऊपर ही ये फिल्म बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि खुद से कहानी बना ली गई है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये फिल्म बनाने के लिए 3 साल तक ये लोग इंतज़ार करते रहे कि हमें इजाज़त मिलेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बिल्कुल इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी। और जैसा कि मैंने बताया कि जब इजाज़त दी भी तो उसमें 128 कट्स मार दिए कि अगर आप 128 कट करेंगे तो उसके बाद ही इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी जाएगी। जिसके ऊपर जो फिल्म के मेकर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो फिल्म का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। भारत के सेंसर बोर्ड जो हैं उन्होंने भी कहा कि जी इस फिल्म को हम रिलीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर उसके बाद फिल्म की टीम ने उन तब्दीलियों को मानने से इनकार कर दिया जो उन्होंने कहा था कि इसमें कट्स लगाए जाएं, और उसके बाद उन्होंने इसको फिर OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया। फिल्म के गिर्द घूमने वाले तनाज़े की असल वजह यह है कि ये जो फिल्म है ये पंजाब के इंसानी हकूक़ के कारकुन, जिस शख्स का मैंने बताया जो बैंक का बताया जाता है कि ऑफिसर था, उसका नाम था जी जसवंत सिंह खालरा, उसकी ज़िंदगी पर मबनी ये फिल्म है। और उसका किरदार बेसिकली जसवंत सिंह का जो किरदार है वो दिलजीत दोसांझ इस फिल्म के अंदर जो है वो अदा कर रहे थे।
और उन्होंने ये किरदार निभाया। और जसवंत सिंह खालरा ने 1980 और 90 की दिहाई में पंजाब के अंदर शोरश के दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, मुबैना तौर पे हज़ारों लापता अफराद की लाशों को पुलिस की जानिब से खुफिया तौर पर जलाए जाने के मामले को सबसे पहले उन्होंने बेनकाब किया था। वो जो जसवंत सिंह थे, उन्होंने इस हवाले से बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे और जिन लोगों को लापता जाहिर करके उनकी नस्लकुशी की जाती थी, उनके ख़ानदान वालों को बताए बगैर उनको जला दिया जाता था। उस तहकीकात की वजह से दुनिया भर के अंदर इन जसवंत सिंह की वजह से ये मामला जो है ये हाईलाइट हो गया था। और फिर 1995 में जसवंत सिंह को खुद अगवा करके कत्ल कर दिया गया था, यानी पुलिस वालों ने। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब देखा कि जसवंत सिंह इस सब चीज़ को एक्सपोज कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया था, जसवंत सिंह को ही मरवा डाला था 1995 में। दैट्स वाई इसका नाम जो है वो 95 भी रखा गया था। इसके इल्ज़ाम में बाद में कई पुलिस अफसरान को उनकी अपनी अदालतों ने, भारत की अदालतों ने सज़ा भी सुनाई थी। और फिल्म के डायरेक्टर जो हैं हनीत रेहान, उन्होंने सेंसर बोर्ड पे सख्त तनकीद भी की थी। उनका कहना था कि बोर्ड ने फिल्म में पहले 21 कट्स मांगे थे, जो बाद में बढ़ाकर 128 कट्स बना दिए थे। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि बोर्ड फिल्म से जसवंत सिंह खालरा का असल नाम हटाना चाहता है, यानी वो चाहते थे कि वो मेन कैरेक्टर ही हट जाए। तो जिस मेन कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनी थी, जब वो ही हट जाएगा तो सोचे कि फिल्म में रह क्या जाएगा। डायरेक्टर के मुताबिक उसने कहा कि तारीख के एक अहम शख्स का नाम हटाना फिल्म का मकसद ही ख़त्म कर देता है। उन्होंने इसे आज़ादी इजहार राय पे हमला करार देते हुए कहा था कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो अदालत जाए, लेकिन बोर्ड ने जो कट्स मांगे हैं वो मुल्क की जमहूरियत के ऊपर कट्स थे। अब आपको समझ आ गई, जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर कहते हैं कि भारत के अंदर जो है वो बड़ी आज़ादी है बोलने की, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि कितनी आज़ादी है। और खुफिया तौर पे वो अपने ही लोगों को मार के क्या क्या कुछ करते हैं। और पिछले दिनों जो पहलगाम में हुआ है वो भी आप सब लोगों के सामने है, और भारत का मकरू चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने है। और ट्रंप तो सरेआम उनको बेइज्जत कर चुका है। मज़ेदार बात यह है कि दिलजीत दोसांझ एक ऐसा शख्स है जो बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी ही सादगी के साथ अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। अभी हाल ही में जब उन्होंने एक लाइव सेशन किया और उनसे किसी पाकिस्तानी मद्दाह ने ये पूछा कि आप लाहौर आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि लाहौर आने को तो बहुत दिल चाहता है, लाहौर आ भी जाऊं, लेकिन अगर मैं लाहौर आ गया तो उसके बाद मुझे बहुत तंग किया जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। उनका इशारा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ था, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं लाहौर आ गया तो उसके बाद जो यहाँ पे मिलने वाली मोहब्बत है, उसके बाद मेरे ऊपर तो चाहे वो देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा के कुछ भी कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ जो है वो सामने भी आए, उन्होंने बात भी की, उन्होंने बहुत दुख का इजहार भी किया। उन्होंने फिल्म के मेकर्स को भी कहा कि आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि आप लोग 3 साल तक इंतज़ार करते रहे और आखिरकार जब वो फिल्म रिलीज़ भी हुई तो उसके ऊपर पाबंदी लग गई। उन्होंने अपने मद्दाहों से कहा कि बराए मेहरबानी आप लोग फिल्म को डाउनलोड कर लें। और उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने जज्बात का इजहार करते हुए ये भी लिखा कि वो अक्सर अपनी टीम से पूछते थे कि क्या ये फिल्म कभी सामने आएगी या क्या हम अपनी कहानी भी नहीं सुना सकते। उन्होंने लिखा कि जसवंत सिंह खालरा की आवाज़ को 1995 में भी दबाया गया था और आज भी दबाया जा रहा है। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ ने भारत के अंदर दोबारा से जसवंत सिंह बनकर दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे वो जन्म सिस्टम अगर सच्चा होता है तो जसवंत सिंह ही के रूप में दोबारा जो है वो दिलजीत दोसांझ सामने आया। दिलजीत दोसांझ ने यह भी कहा कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनकी एक किताब सामने आएगी और उस किताब में वो बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो कभी भी मेरी किताब को मेरी ज़िंदगी में लॉन्च नहीं होने देगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग उस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उस किताब के अंदर इतना कुछ है कि अगर उनकी ज़िंदगी में ये किताब आ गई तो लोग उनको ज़िंदा नहीं रहने देंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, मेरी टीम है, मेरे घर वाले हैं, इसलिए मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं चाहता। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आज से कुछ साल पहले मोदी ने एक फैसला किया था कि आज के बाद भारत में कभी भी कोई मुसलमान सुपरस्टार नहीं बनेगा। यही वजह थी कि पिछले कई सालों से सलमान, शाहरुख और आमिर को अपनी फिल्में रिलीज़ करने में बहुत सारे मसाइल दरपेश थे। सलमान ने फिर जाके मोदी से मुलाकातें की, आमिर ने की, और शाहरुख ने भी अपनी जो फिल्में रिलीज़ की वो कितने साल के बाद की और किस तरह से की और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको, वो भी वो जानते हैं। और फिर पाकिस्तानी जितने अदाकार वहाँ पे गए उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवा दी। और मज़ेदार बात यह है कि जितना ही भारत ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, उतना ही ये मामला खुल के सामने आ गया और अब इस फिल्म को और भी ज़्यादा पजीराई मिलेगी और भारत का मकरू चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। बहरहाल जनाब, ये थी असल में पूरी कहानी जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। अब बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में बताइए
कि भारत के अंदर जमहूरियत कैसी है, आज़ादी, इजहार राय, भारत का मकरूर चेहरा, इसको देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे? जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए और बताइए कि क्या इससे पहले आपको इस कहानी के बारे में पता था या नहीं पता था, या कि मेरे ब्लॉग में वो कौन सी नई चीज़ है जो आपको सुनने देखने को मिली है, और इसके अलावा आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। अल्लाह ने के पान।